दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, जो अपनी रिपोर्ट 18 माह में यानी 1.5 साल में सरकार को सौंपेगा और उसकी सिफारिशों के आधार पर 8वां वेतन आयोग मंजूर होगा, लागू होगा। यही वीडियो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बारे में जितने भी आपके मन में डाउट्स है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कब तक लागू हो सकता है, आपकी सैलरी क्या है और 8वें वेतन आयोग में कितनी हो सकती है, आप इन सब का अनुमान इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग के बारे में सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो एक निवेदन रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट के साथ समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, 1 जनवरी से लागू हो सकता है। इसमें 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार वेतन आयोग लागू करती है, उसी के अनुसार उसी को फॉलो करते हुए अमूमन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें और अन्य अधिशासित संस्थाएं भी इसको फॉलो करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व भत्तों की समीक्षा करेगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी डीए बेसिक पे का 58% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा हट जाएगा। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि डीए, एचआरए और बेसिक के हिसाब से अगर 8 रुपये कमीशन में आप जाते हैं तो आपको किस प्रकार फ़ायदा होगा। अब देखो, उदाहरण ये है, मान लीजिए आप लेवल 10 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है, बेसिक पे 35,400 है, डीए 58% के हिसाब से 20,532 रुपये हो जाएगा, एचआरए 10% के हिसाब से 3,540 रुपये हो जाएगा। यानी नॉन जो मेट्रो सिटी है उनके लिए एचआरए 10% है और मेट्रो सिटी के हिसाब से आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये एक अनुमानित तौर पे आपको बताया जा रहा है। देखो, टोटल सैलरी इस हिसाब से अगर देखें तो हो गई 59,472 रुपये। अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी क्या हो सकती है, तो ये देख लीजिए, नई बेसिक पे आपकी हो जाएगी 35,400। इसको फिटमेंट फैक्टर जो अनुमानित है इसको गुणा कर देंगे 2.46 से, तो आपकी बेसिक बन सकती है दोस्तों 87,084 रुपये। अब डीए 0% रहेगा क्योंकि बेसिक पे आपकी वैसे ही चेंज हो चुकी है। और एचआरए 10% चल रहा है, तो एचआरए अगर बेसिक का 10% करें तो 8,708 रुपये हो गया। इस हिसाब से आपकी टोटल सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए 0 हो गया और एचआरए, इन तीनों को मिला देते हैं तो आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी 95,792 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, सैलरी में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है आपको। अब हम समझ लेते हैं, कई कर्मचारियों को मन में यह डाउट होता है कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। देखो दोस्तों, यह एक मल्टीप्लायर नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रख कर तय करता है।
पिछले वेतन आयोग कब बने और कब लागू हुए उनके हिसाब से अगर समझने का प्रयास करें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 5वां वेतन आयोग, ये रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई। पहले 51 पे स्केल थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया गया था। अब छठे वेतन आयोग में अगर देखें, ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। इसी प्रकार अगर 7वें वेतन आयोग को देखें तो यह फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई, जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए जो 5वां, 6वां और 7वां वेतन आयोग था, जो हर 10 साल के अंतराल में लागू हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपको इसका वास्तविक लाभ लेट मिल सकता हो, लेकिन नोशनल लाभ आपको हर 10 साल के अंतराल से दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आपको वास्तविक लाभ मिलने में देरी हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये 2027 के अंत तक या मध्य में आपको इसका वास्तविक लाभ मिलने को दिख सकता है और ये लागू हो सकता है 1 जनवरी 2026 से। इस प्रकार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, इसमें फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और आपको किस प्रकार इसका लाभ हो सकता है और कितना हो सकता है। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो अपने कर्मचारी साथियों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हो। और इसी प्रकार की वेतन आयोग से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित आप जानकारी से अप टू डेट रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।